नमस्कार जी, मैं अनमोल सिंह राणा, वाइस प्रेसिडेंट नालागढ़ कांग्रेस पार्टी से। सर ऐसा है कि जैसे कि अभी आपने ये ध्यान आकर्षित हमारा अभी किया है इस तरफ, और इस टाइम आम जनता को नहीं है मालूम कि ये पटेल कंपनी यहाँ से भाग चुकी है। जनता ये जानती, इनको ये लग रहा है कि काम अभी भी चल रहा है और ये पूरा हो जाएगा कुछ दिन में। जैसा कि सेंटर सरकार ने हिमाचल की गवर्नमेंट को, हिमाचल के लोगों को सपने दिखा के रखे हैं ना, उस हिसाब से हमारे लोगों ने सपने देख भी रखे हैं कि हमारा ये कार्य जो पूरा हो जाएगा और कुछ टाइम में हमें जो है अच्छे रोड मिलेंगे। पर मैं आपको ये नालागढ़ की जनता को, BBNDA की जनता को ये बता देना चाहता हूँ कि पटेल कंपनी जो कि सेंटर से थी, जिसको 750 करोड़ का ये ठेका मिला था, उसने वो सब कॉन्ट्रैक्टर को 400-450 करोड़ में आगे दे दिया, और उसमें से भी 2-2.5 करोड़ जो अपना 3 करोड़ रुपये साइड से निकाल के अपना फ्री हो गए। और आगे कंपनी, मैं कहता हूं कि जो ऐसे ठेकेदार होते हैं, ऐसी सरकार को ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी की जांच करनी चाहिए, और जो उन्होंने काम किया है उसको भी तय तक जांच करनी चाहिए कि कहाँ से इनके पास इतना जो माइनिंग की सामग्री आई है, कहाँ से उन्होंने परमिशंस ली है, कौन से सरकार को उन्होंने टैक्स दिए हैं, किस प्रकार की माइनिंग के एम फार्म जो है उनके कटे हैं, और जो ये चींटी की रफ्तार से इन्होंने काम किया भी है ना 3-4 साल में, उससे हमारी जनता सिर्फ परेशान ही हुई है, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला है हमारी जनता को। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि एक साइड में मशीनें लगी है, बड़े बड़े जाम लगे हैं। अगर जैसा भी रोड था, चाहे टूटा फूटा था, लोग जाते तो थे, आधा घंटा लगता था। आज के टाइम में अगर जाते हैं तो पौना घंटा, मतलब 15 मिनट बड़े हैं, कम नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि मशीनें खड़ी है, कहीं काम चल रहा है, काम डिस्टर्ब हुआ है, कहीं मिट्टी डाल दी है, ऊपर से बरसात आ गई है। और बरसात के दिनों में तो आपको पता ही है कि जहाँ पे नई ताज़ी मिट्टी डली है, वहाँ पे जो भी गाड़ी जाएगी वो फंसेगी, वो फंस भी रही है, बड़े बड़े जाम लग रहे हैं। और पानी जो है इतना, माइनिंग वालों ने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। मीन्स हिमाचल को डुबोने के लिए सेंटर सरकार से लेकर बस ये माइनिंग माफियाओं ने कोई कमी नहीं छोड़ी है कि हिमाचल को बस ख़त्म करने पे तुली हुई है। अब ये पिछले साल भी डिजास्टर आए थे, और अब शुरू से ही स्टार्टिंग हो गई है हिमाचल में। ऊपर कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं घर खिसक रहे हैं, क्योंकि वो नीचे माइनिंग हो रही है, माइनिंग की वजह से हो रहा है। उसी की वजह से आगे हमें सभी को प्रॉब्लम आ रही है। और हमारे भी ये थोड़ा सा ये था कि जो रोड का काम चल रहा है, सेंटर सरकार से, हमें गडकरी जी से भी मेरी निवेदन है कि इस पटेल कंपनी को अगर अब आपने अपॉइंट किया था, तो अब आप नए किसी ठेकेदार को काम दोगे तो वो नए सिरे से काम प्रक्रिया शुरू होएगी। तो आप किसी ना किसी तरीके से कुछ ऐसा बनाइए कि इसी कंपनी को दोबारा आना पड़े और अपना काम पूरा करके जाएगी। देखिए, जैसे कि BBNDA कंपनीज़ का हब बना है ना, कि इंडस्ट्रियल एरिया बना है, तो उसके हिसाब से तो 2000 से रोड का काम शुरू हो जाना चाहिए था। उसी टाइम से डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, क्योंकि जब पता है कि इतनी कंपनीज आ रही है, लग रही है, तो उस हिसाब से इसको मतलब कि रोड तो मस्ट ज़रूरी है। अगर रोड नहीं है तो आप कंपनी डेवलपमेंट भी नहीं होएगी। उसी तरह से अब कंपनियाँ इतनी लग चुकी है, और अब ये कहा चलो इनको, इनकी जगह खुली थी, और फिर भी ये काम जो है पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिमाचल में कांग्रेस सरकार है और सेंटर पे BJP सरकार है, और BJP का ये रिकॉर्ड रहा है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार है, वहाँ के स्टेट के लोगों को तो ये अपनी जनता समझती ही नहीं। जबकि हिमाचल में भी BJP वाले हैं, यहाँ पे 4 हमारे MP BJP के चुने हुए हैं। कम से कम उनकी इज्जत तो रख ली कि हम हिमाचल को क्या देन दे रहे हैं। तो लोग इससे परेशान ही होंगे कि BJP वाले कर क्या रहे हैं। BJP वाले, अगर कांग्रेस वाले लोग परेशान हो रहे हैं तो BJP वाले लोग भी तो परेशान हो रहे हैं साथ उसमें। इसलिए ये सभी के साथ ही ऐसा हो रहा है। और हमारा जो है नालागढ़ BBNDA के जो लोग हैं, वो सारे त्रस्त है, धूल मिट्टी फाँक कर उनका जो है जीवन नर्क बन चुका है। और अगर ये 15 मिनट का रास्ता आज भी हमें 2025 में भी वही 1 घंटे में ही तय करना पड़ रहा है, तो समझो हमारे देश को जो है, मैं नहीं कहता हूँ कि ये कोई तरक्की वाली बात हुई है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि देश को आगे बढ़ाएंगे, ये करेंगे। मेरे ख्याल में देश हमारा कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं मोहन शर्मा, प्रेसिडेंट हंडूर पर्यावरण मित्र संस्था।
हम इस रोड को जो 4 लेन का कार्य पिंजौर से नालागढ़ तक हो रहा है, इसको काफ़ी टाइम से होता देख रहे हैं, परंतु ऐसा लग रहा है जैसे कछुए की चाल से कोई कार्य हो रहा है। वो कहानी सुनी थी कछुए की चाल, वो भी पहुंच जाता है खरगोश से पहले, परंतु ये रोड नहीं बन पाया 4 साल से। और जो कि हमने लोकल प्रशासन से पता किया है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सारी क्लियरेंस इनको दे दी गई है। लैंड की जो जितनी भी इनके हैंडओवर करनी थी वो भी हो चुकी है, परंतु हमें पता चला कि पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की एक कंपनी को ये रोड बनाने को दिया था। क्या ऐसा हो गया है कि एक बीबीएन एरिया जो इंडस्ट्री का हब है, वो लोग आज इतनी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी इसमें परेशान हुए पड़े हैं। जगह जगह पे खड्डे हैं, जगह जगह पे गाड़ियाँ धंस रही है, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, 2 व्हीलर से सफ़र करना बहुत मुश्किल हो गया है। इंडस्ट्रियल एरिया है, गरीब लोगों को अपनी इंडस्ट्री तक पहुंचने के लिए जो दिहाड़ीदार है उनको मोटरसाइकिल स्कूटर का आप देख ही सकते हैं कि जाना पॉसिबल नहीं है। परंतु मैं इस रोड के लिए केंद्र सरकार का बड़ा ही ये गलत रवैया देख रहा हूँ कि अगर इन्होंने आज टेंडर छोड़ना है, ये तो पिछले 1.5-2 साल से कार्य नहीं कर रहे थे, इनको पहले ही डीवार करना चाहिए था, ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए था इनको, अगर ये कार्य सही से नहीं कर रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। और बीबीएन से यही नहीं है कि स्टेट को ही रेवेन्यू जा रहा है, इससे केंद्र सरकार को भी रेवेन्यू जा रहा है। हम लोगों के साथ यहाँ कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहाँ से लोग यहाँ आके कार्य नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री हब है, एशिया का सबसे बड़ा ड्रग का यहाँ पे कारोबार होता है, दवाइयाँ बनती है, पर हमारे साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। जनता के लिए सारी सरकारें एक जैसी होती है, परंतु मेरे को लगता है कि ये जो कांग्रेस की सरकार जनता ने यहाँ चुनी है, इसके कारण केंद्र नाराज हो चुका है और करना ही नहीं चाहता इस रोड का काम। लोग तंग आ चुके हैं। तो हमारी तो यही गुजारिश है गडकरी जी से, उनका बड़ा है कि हम इतने समय में ये तो छोटा सा रोड था एक, और जिसके कारण हम लोग रोज़ दर की ठोकरें खा रहे हैं। और लोग घर आने के लिए भी कई बार ऐसा होता है कि कहीं हम समुद्र में ना फंस जाएं, बद्दी से आते हुए, ऐसी स्थिति होती है। तो एक अजूबा बन गया है, यहाँ से इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी हो जाएंगे, लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आगे इससे बेटर ये था कि इसका रोड का निर्माण ही ना होता। जो पहले रोड था वो अच्छा था, कम से कम छोटा था, परंतु इस तरह कीचड़ तो नहीं था। आज की डेट में तो जहाँ जाएं कीचड़ ही कीचड़ है, कुछ कार्य नहीं हुआ है। ये तो सिर्फ मतलब लोगों को परेशान करने वाला कार्य किया गया है। यहाँ पे टेंडर दोबारा होगा, उसमें तो समय लगेगा, पता नहीं साल लगा देंगे, 2 साल लगा देंगे। टेंडर की तो काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होगी। अब ये भी देखा जाएगा कितना कार्य हो गया है, इसमें कितने का टेंडर लगेगा। ये तो बहुत ही मतलब उसी कंपनी से करवाना चाहिए था ये कार्य। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो कंपनी नहीं कर रही है, उसके लिए कोई प्रक्रिया, उनके अगेंस्ट ठोस कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।